वेलकम टू ज़िल फॉर मैथ। हम आज इस वीडियो में महाराष्ट्र सेट एग्जाम में पूछे जाने वाले इंटीग्रल इक्वेशन पर क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, द इंटीग्रल इक्वेशन ई रेज़ पर टी प्लस इंटीग्रेशन ई रेज़ पर टी माइनस एस एक्स ऑफ एस फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू 0 इज़। तो यहाँ हमें ये इंटीग्रेशन किस टाइप की है पहचानना है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ जो इंटीग्रल इक्वेशन है मैंने लिख ली है और आपको बताती हूँ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है। एच ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टी टू बी ऑफ टी के ऑफ टी कॉमा एस एक्स ऑफ एस डी एस। तो ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है ये जनरल फॉर्म है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का। इट इज़ द लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन इंटीग्रल साइन के अंदर आए। जैसे यहाँ पर एक्स ऑफ एस ये अननोन फंक्शन है और ये इंटीग्रल साइन के अंदर आया है। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नोन एज इंटीग्रल इक्वेशन। और लीनियर है क्योंकि यहाँ पर ये जो अननोन फंक्शन x है वो लीनियर है। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है जहाँ पर लैम्बडा ये आइगन वैल्यू कहलाता है और के ऑफ टी कॉमा एस इज kernel of linear integral equation. This linear integral equation is Fredholm if h of t x of t is equal to f of t plus lambda integration k of t comma s x of s ds। तो यहाँ पर देखिए एज इट इज़ जो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन थी मैंने लिख दी है और यहाँ पर अगर मैं लिमिट कांस्टेंट लूँ इंटीग्रेशन के तो ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो फ्रेडहोम बन जाएगी। इट इज़ फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन फ्रेडहोम है या नहीं देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? इंटीग्रेशन के लिमिट्स। इंटीग्रेशन के दोनों लिमिट्स फिक्स हैं यानी अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट दोनों कांस्टेंट हैं। देन सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज़ कॉल्ड एज फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। और यहाँ पर अगर एच ऑफ टी की वैल्यू 1 हो जाती है तो हमें इक्वेशन मिलेगी एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस लैम्बडा के टी कॉमा एस एक्स ऑफ एस डी एस फ्रॉम ए टू बी। और ये इक्वेशन कहलाएगी सेकंड काइंड ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। और यहीं अगर ये ज़ीरो हो जाएगा, अगर एफ ऑफ टी इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू लैम्बडा इंटीग्रेशन ए टू बी के ऑफ टी कॉमा एस एक्स ऑफ एस डी एस। इट इज़ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ये सेकंड काइंड ही होती है लेकिन यहाँ और एक वर्ड ऐड हो जाएगा, इट इज़ होमोजीनियस। तो यहाँ पर याद रखें एच ऑफ टी की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे इस इक्वेशन में तो ये जो इक्वेशन हमें मिलेगी ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड रहेगी। और इसी में यहाँ एफ ऑफ टी की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो ये होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड कहलाएगी। अगर हम इस इक्वेशन में एच ऑफ टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो एल एच एस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा एंड इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन ए टू बी के टी कॉमा एस एक्स ऑफ एस डी एस। और ये इक्वेशन होगी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो याद रखें अगर h की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो सेकंड काइंड की बनेगी और h की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो इक्वेशन जो मिलेगी वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड रहेगी। ये तो हो गया है क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसका मैंने एक टाइप आपको बता दिया है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। अब सेकंड टाइप देखेंगे हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो यहाँ पर ये जो जनरल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है उसी का यूज़ करेंगे। तो याद रखें वोल्टेरा और फ्रेडहोम में डिफरेंस यही होता है कि फ्रेडहोम में जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स रहते हैं वो फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन वोल्टेरा में ऐसा नहीं रहता। वोल्टेरा में क्या रहता है देखेंगे, एच ऑफ टी एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन के ऑफ टी कॉमा एस एक्स ऑफ एस डी एस फ्रॉम ए टू
तो यहाँ पर ये जो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है उसको मैंने एज इट इज़ लिखा है, सिर्फ यहाँ क्या किया है, इंटीग्रेशन के लिमिट्स चेंज किए हैं। जो लोअर लिमिट है वो फिक्स रखा, इट इज़ फिक्स्ड, ये कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर जो अपर लिमिट रहेगा वो वेरिएबल रहेगा। तो इस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन को वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। तो अच्छे से जान लें, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स रहते हैं वो फिक्स रहेंगे। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में लोअर लिमिट फिक्स रहेगा, अपर लिमिट वेरिएबल रहेगा। अब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में टाइप्स देखेंगे। इफ़ वी सब्स्टिट्यूट h ऑफ t इज़ इक्वल टू 0, देन वी गेट दिस LHS साइड इज़ इक्वल टू 0, तो ये LHS 0 हो जाएगा। इट इज़ इक्वल टू f ऑफ t प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन a टू t k t s x of s ds, and this is Volterra integral equation of first kind. और अगर यहाँ पर h ऑफ t की वैल्यू 1 रखेंगे, देन वी गेट x ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ t प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन a टू t k t s x of s ds, and it is Volterra integral equation of second kind। और यहाँ इन दोनों में अगर हम f of t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन दिस इक्वेशन बिकम homogeneous Volterra integral equation of second kind and homogeneous Volterra integral equation of first kind। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर f ऑफ t की वैल्यू 0 रखूँगी तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x ऑफ t इज़ इक्वल टू लैम्बडा इंटीग्रेशन a टू t k t s x ऑफ s ds। इट इज़ होमोजीनियस ऑफ सेकंड काइंड। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन में जो दी गई इंटीग्रल इक्वेशन है उसे चेक करते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन में ये इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है, e रेस पर t प्लस 2 इंटीग्रेशन e रेस पर t माइनस s x ऑफ s इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 0 टू 1। तो यहाँ पर देखिए ये इंटीग्रल इक्वेशन लीनियर है, यहाँ पर सारे जो पावर्स x ऑफ s के दिए गए हैं वो 1 है, इसका पावर 1 है। तो ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। और अब इसके इंटीग्रेशन के लिमिट्स देखेंगे तो 0 और 1 है, दोनों भी फिक्स्ड हैं, कांस्टेंट इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं। देयरफॉर इट इज़ अ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स दिए गए हैं वो कांस्टेंट है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होगी। अब ये फर्स्ट काइंड होगी, सेकंड काइंड होगी, इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो गया। अगर कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से तो ये ई रेस पर टी क्या होगा, एफ ऑफ टी की वैल्यू हो गई, और यहाँ पर एच ऑफ टी की वैल्यू 0 है। तो एच ऑफ टी की वैल्यू 0 रखने पर हमें ये इक्वेशन मिल रही है। तो कंपेयर करेंगे तो देखिए एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, ई रेस पर टी, लैम्बडा क्या है यहाँ पर 2 है, इंटीग्रेशन के ऑफ टी माइनस एस ई रेस पर टी माइनस एस है, एक्स ऑफ एस डी एस फ्रॉम 0 टू 1 है। तो ये जो इक्वेशन दी गई है हमें वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन सी पर हमें दिया गया है लीनियर फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। टाइप्स ऑफ कर्नल, सबसे पहला टाइप है डीजेनरेट और सेपरेबल कर्नल। ये किस टाइप के होते हैं, के ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू समेशन ए आई एक्स बी आई टी फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू n। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पर साइन एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन एक्स cos t प्लस cos x sin t। और इसी तरह से अनदर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है ई रेस पर x प्लस टी इज इक्वल टू ई रेस पर x इंटू ई रेस पर टी। यानी ऐसे कर्नल जिसमें हम x के जो फंक्शन है उसे बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं t वाले फंक्शन से। जैसे यहाँ पर ई रेस पर x ये एक अलग फंक्शन है जो कि सिर्फ x का ही फंक्शन है, और ये जो ई रेस पर t है ये फंक्शन है जो कि सिर्फ t का ही फंक्शन है, और यहाँ हमने उन्हें सेपरेटली लिखा है। इसी तरह साइन एक्स कॉस टी प्लस कॉस एक्स साइन टी, ये साइन एक्स x का ही फंक्शन है, सिर्फ कॉस टी सिर्फ t का ही फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पर दिया गया है। अगर इस तरह से आता साइन
एक्स टी, तो यह सेपरेट कर्नल नहीं कहलाता ये, क्योंकि यहाँ पर जो साइन फंक्शन है वो एक्स और टी दोनों का फंक्शन है। नेक्स्ट कर्नल है सिमेट्रिक कर्नल, के ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू के ऑफ टी कॉमा एक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है साइन एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन टी प्लस एक्स। यहाँ पर वेरिएबल चेंज करने पर जो कर्नल फाइंड होता है वो पहले वाले कर्नल के ही इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल दिस हियर इट इज़ साइन एक्स प्लस टी, और हमने यहाँ पर चेंज की है एक्स और टी की पोजीशन, तो साइन टी प्लस एक्स मिला है जो कि इक्वल ही होगा साइन एक्स प्लस टी के। इसी तरह ई रेस पर एक्स प्लस टी इज इक्वल टू ई रेस पर टी प्लस एक्स। तो इस टाइप के कर्नल को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक कर्नल कहा जाता है। नेक्स्ट हार्मिशियन कर्नल, इट इज़ इक्वल टू के x comma t is equal to k star t comma x, और it is also equal to k bar t comma x. For example k of x comma t is equal to I, यहाँ पर I कॉम्प्लेक्स नंबर है x माइनस टी। नेक्स्ट है कॉन्वोल्यूशन कर्नल, k ऑफ x comma t is equal to k x माइनस टी। तो आपको ये याद ही रखना है कि जिस कर्नल में x माइनस टी आ जाएगा वो कर्नल क्या कहलाएगा? कॉन्वोल्यूशन कर्नल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ई रेस पर x माइनस टी इंटू साइन एक्स माइनस टी, एंड आल्सो अनदर एग्जांपल इज कॉस एक्स माइनस टी। तो यहाँ पर देखिए x माइनस टी आया है, x माइनस टी आया है, x माइनस टी। तो इस टाइप के कर्नल को क्या कहेंगे? कॉन्वोल्यूशन कर्नल कहा जाता है। और लास्ट बट वन कर्नल है सिंगुलर कर्नल। तो यहाँ पर ये किस टाइप का होता है? इट इज़ 1 अपॉन एक्स माइनस टी, यानी डिनोमिनेटर में एक्स माइनस टी ये आ गया। तो इस टाइप के कर्नल को क्या कहते हैं? सिंगुलर कर्नल कहते हैं। तो ये 5 कर्नल हैं। इसके अलावा भी कर्नल रहता है इटरेटिव कर्नल और रिजॉल्वेंट कर्नल, लेकिन वो आपको इंटीग्रल इक्वेशन में जो ओरिजिनल कर्नल दिया जाता है उस कर्नल की मदद से नया कर्नल फाइंड करना रहता है, उसे इटरेटिव और रिजॉल्वेंट कर्नल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 2017 पेपर 3 बुकलेट ए में पूछा गया है। यहाँ पर हमें इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी माइनस एस एक्स ऑफ एस डी एस। और यहाँ पे हमें पहचानना है कि ये इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की है, और साथ ही यहाँ पर कर्नल भी हमें फाइंड आउट करना है कि किस टाइप का है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पर ये जो अननोन फंक्शन दिया गया है एक्स ऑफ एस, ये इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, देयरफॉर इट इज़ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। अब हम ये पहचानेंगे कि ये जो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है ये फ्रेडहोम है या वोल्टेरा है। तो उसके लिए हम ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है उसके लिमिट्स देखेंगे। तो पहला जो फर्स्ट लोअर लिमिट है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन अपर लिमिट यहाँ पर वेरिएबल है। दैट मीन्स इट इज़ लीनियर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। अब हमें ये पता चल गया है कि ये लीनियर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, लेकिन ये फर्स्ट काइंड है, ये सेकंड काइंड है। कैसे फाइंड करें उसके लिए हम देखेंगे जनरल जो लीनियर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे। उसका फॉर्म क्या होता है? एच ऑफ टी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 टू हियर ए टू बी ऑफ एक्स, और x you suppose t minus s x k of t comma k of t comma s x of s ds. It is the general linear Volterra integral equation. कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर h of t की वैल्यू 1 मिल रही है हमें, and we know that when h of t is equal to 1 this type of integral equation which is Volterra integral equation of second kind. तो यहाँ पर ये जो linear Volterra इंटीग्रल इक्वेशन हमें फाइंड हुई है वो सेकंड काइंड की है, और यहाँ कंपेयर करने पर हमें एफ ऑफ टी की वैल्यू भी फाइंड होती है विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, लैम्डा इज इक्वल टू 4 एंड कर्नल टी कॉमा एस इज इक्वल टू टी माइनस एस। और अभी मैंने आपको टाइप्स बताए हैं कर्नल के, और उसमें कन्वोल्यूशन कर्नल इस टाइप का होता है, दैट इज़ कर्नल कन्वोल्यूशन कर्नल इज इक्वल टू के ऑफ टी माइनस एस। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको बताए थे ई रेस पर टी माइनस एस, कॉस टी माइनस एस, इस टाइप का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो टी माइनस एस है ये कर्नल कन्वोल्यूशन कर्नल है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर जो हमें इक्वेशन फाइंड हुई है इट इज़ द लीनियर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विथ
कॉन्वोल्यूशन कर्नल। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए पर दिया गया है लीनियर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विथ कॉन्वोल्यूशन कर्नल। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इसी तरह का और एक क्वेश्चन ये कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भेजना है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।